इसमें मौत है बिल्कुल। गरीब आदमी का तो कोई सर्वाइवल नहीं है। हमारे हुक्मरानों को चाहिए ये कि साइकिलें लें, वो सारे प्रोटोकॉल की जो लंबी लंबी गाड़ियाँ हैं वो ख़त्म करें। हुकूमत ऐशियाँ करे और आवाम शहरी जो है ना वो डूब के मर जाए बस। हुकूमत से तो यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह रोज़ रोज़ मारने से बेहतर है कि एक ही दफ़ा हमें मार दिया जाए। सरासर ज्यादती है, गरीब आदमी के लिए बहुत तंगी है। पेट्रोल के साथ सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, सारी आवाम की चीज़ें महंगी हो गई हैं और आवाम रोज़ पर रोज़ मरती जा रही है, गुर्बत आती जा रही है। पेट्रोल सस्ता करने में 2 हफ्ते लगाने वाली हुकूमत ने महंगा करने में 2 दिन नहीं लगाए। अमेरिका और ईरान के मिसाइल पेट्रोल बम बनाकर पाकिस्तानी अवाम पर गिरा दिए गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर बड़ा इजाफा। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 13 रुपये 18 पैसे, जबकि डीजल की कीमत में 13 रुपये 80 पैसे इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 310 रुपये 71 पैसे, जबकि डीजल की फ़ी लीटर कीमत 323 रुपये 30 पैसे मुकर्रर कर दी गई। वजारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आवाम का कहना है कि आलमी मार्केट में तेल सस्ता होने का फ़ायदा मुंतकिल नहीं किया गया, लेकिन इजाफा फौरी मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिका ईरान सूरत हाल बेहतर होने पर तेल की कीमतों में बड़ी कमी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत फिर $71 फी बैरल हो गई। ब्रेंट खाम तेल 75 और अमरीकी खाम तेल तकरीबन $71 फी बैरल तक गिर गया। अबू धाबी मरबान क्रूड की कीमतों में भी कमी, $71 फी बैरल हो गई। अमरीका और ईरान में 2 रोज़ से झड़पों में आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गई थीं। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए एक बार फिर मुतहरिक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोन पर गुफ्तगू। हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद एमयू के तहत बाहिमी वादों और जिम्मेदारियों की पासदारी की अहमियत पर जोर। कहा कि तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करें, ऐसे किसी भी इक़दाम से गुरेज करें जो अमन के लिए हासिल होने वाली कामयाबियों को नुकसान पहुँचा सकता हो। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल और दीगर आला क़यादत की जानिब से शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई की नमाज जनाजा और तदफीन में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी सदर के बाद अमीर कतर से राब्ता। कशीदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी ख़त्म कराने के लिए सालिस ममालिक मुतहर्रिक। अमरीकी मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान और कतर की सालिसी के बायस गुज़िश्ता रात दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर हमले नहीं किए। पाकिस्तान और कतर मुज़ाकरात दोबारा शुरू कराने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। तुर्किया, मिस्र और सऊदी अरब के हुक्काम ने भी अमरीकी हुक्काम से राब्ते किए ताकि कशीदगी में कमी लाई जा सके। एक्सियोस के मुताबिक फ़रीक़ैन गुज़िश्ता मुज़ाकरात में जौहरी मुआहिदे की जानिब काबिल ज़िक्र पेशरफ्त कर चुके थे। सदर ट्रंप भी मुकम्मल जंग से बचने के ख्वाहां हैं। अमरीका ने ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखने पर आमादगी जाहिर कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर बयान। कहा कि ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की है। ईरान से दो टोक अंदाज में कह दिया कि जंग बंदी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मुज़ाकरात का सिलसिला बरकरार रहेगा। न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में ट्रंप बोले, मेरा नाम ईरान के हिट लिस्ट में शामिल है। हिदायत दी हैं कि अगर मेरा कत्ल हुआ तो ईरान पर गैर मामूली बमबारी की जाए। तंज़िया कहा कि उम्मीद है आप मुझे याद रखेंगे। ईरान कभी भी हथियार नहीं डालेगा। ईरानी पार्लिमानी स्पीकर बाकर कालीबाफ का अमेरिका को दो टोक पैगाम। कहा कि अगर अमेरिका मुफाहमती याददाश्त से पीछे हटा तो ईरान मुकम्मल दिफा के लिए तैयार है। जंग का खात्मा दुनिया की तरजीह ज़रूर है, ताहम सबको मालूम होना चाहिए कि ये तनाज़ा ईरान की पसपाई पर ख़त्म नहीं होगा। कालीबाफ ने मुस्लिम ममालिक पर भी जोर दिया कि वो अमेरिका और इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद होकर खड़े हों।
कराची में नस्ला टावर समेत दीगर गैर कानूनी तामीरात में इस्तेमाल करने और ज़मीनों का स्टेटस तब्दील करने पर आयद पाबंदी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वापस। वफाकी आईनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदालती इख्तियारात से तजावुज़ करार दे दिया। आईनी अदालत का कराची में गैर कानूनी तामीरात केस का तहरीरी फैसला जारी। कहा कि आईनी अदालत किसी गैर कानूनी तामीर को जायज़ करार नहीं दे रही। बिल्डिंग कवानीन सूबाई हुकूमत का दायरा इख्तियार है, अदालतों का नहीं। सिंध हुकूमत और SPCA अफसरान कानून पर अमल दरामद के पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्डिंग का केस पहले लियारे फिर कराची तक फैला दिया। गैर कानूनी शादी हॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स मिसमार करने का हुक्म दिया गया। आईनी तकाजे पूरे किए बगैर अपील में सोमोटो इख्तियार इस्तेमाल किया गया। पर्सनल इशू था, इनकी वजह से सैकड़ों वो लोग बेघर हुए। तो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट था, उसको भी मद्देनजर नहीं रखा उन्होंने और अपनी मनमानी की, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान जो होना तो हो गया, अब इसका सद्देबाप क्या है? सद्देबाप शुरू नहीं होना चाहिए। जिसने गलत डिसीजन दिया है, जिससे लोगों के नुकसान हुए हैं, वो शख्स उसको भड़के थे। नस्ला टावर गिराने के फैसले से सैकड़ों लोग बेघर हुए। अदालत की मनमानी से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान का अब अजाला होना चाहिए। जिसने गलत फैसला दिया वही नुकसान पूरा करे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीली नाम मेमन कहते हैं, पाकिस्तान बदकिस्मती से जुडिशल एक्टिविज्म का शिकार रहा है। जुडिशल एक्टिविज्म की वजह से बड़े नुकसानात भी उठाने पड़े। देखिए, ये बहुत खुशाइन फैसला है और इससे एक सिमत तय हो गई। अगरचे अगर 8 साल लगे ये फैसला होने में, ड्यू प्रोसेस ये ऑफ लॉ ये है जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कि किसी भी जज से, किसी भी आदमी से कोई गलती हो सकती है। ये एक जज का अपना फैसला था और पर्सनलाइज फैसला था उस वक्त के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, और उन्होंने पर्सनलाइज इसको मॉनिटर किया था तोड़ने के लिए इस बिल्डिंग को। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने नस्ला टावर से मुतालिक फैसला खुशाइंद करार दे दिया। कहा कि वफाकी आईनी अदालत के फैसले के बाद उम्मीद है कि आइंदा कोई भी अदालत बादशाही कोर्ट नहीं चला सकेगी। मुस्तकबिल में इस तरह के फैसले नहीं होंगे। मुतासरीन की दादरसी के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत को भी हिस्सा डालना चाहिए। आबाद के सरपरस्त आला मोहसिन शेखारी ने कहा कि ये उस वक्त के चीफ जस्टिस का ज़ाती फैसला था। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर पर दबाव डाला गया। जिसने इमारत बनाई उसका इंतकाल हो गया। जो लोग सड़कों पर आ गए उनका क्या होगा? सिंध हुकूमत लोगों को दोबारा घर बनाने में रिलीफ दे। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई मशहद में रोज़ा हज़रत इमाम रज़ा के अहाते में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में लाखों सोगवारों की शिरकत। रिक़त आमेज़ मनाजिर इमामत अली खामनाई के बड़े बेटे मुस्तफ़ा खामनाई ने की। 6 रोज़ा अवामी सोग का इख्तिताम। अवाम का पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। पाकिस्तानी परचम भी लहराए गए। शहीद की तदफीन और जनाजे की 6 रोज़ा तकरीबात तेहरान, क़ुम, नजफ़, करबला और मशहद में हुई, जिसमें दुनिया भर से वफूद समेत 4 करोड़ लोगों ने शिरकत की। मोदी को दौरा इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में सिफारती रुसवाई का सामना। भारतीय मीडिया में शहसुर्खियां, मेज़बान ममालिक में खामोशी। भारतीय मीडिया के मुताबिक इलाकाई मीडिया ने मोदी के दौरे पर घास तक न डाली। इंडोनेशियन मीडिया में मोदी की डुगडुगी बजाते हुए वीडियो वायरल हो गई। मेलबर्न में इंसानी हुकूक और सिख तंजीमों ने मोदी के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। एमनेस्टी ने ऑस्ट्रेलिया से भारत में इंसानी हुकूक का मामला उठाने का मुतालबा किया। आलमी मीडिया में मोदी हुकूमत के इंसानी हुकूक के रिकॉर्ड पर शदीद तनकीद की गई। कार्गो तैयारा हादसा। अमले के 5 अरकान ताहाल ना मिल सके। तैयारे का ब्लैक बॉक्स भी नहीं मिला। पाक बहरिया और दीगर इदारों का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन जारी। लापता अफराद के अहल खाना प्यारों की बखैरियत वापसी के लिए दुआ गो। मुआवजे के मुंतज़िर। उधर पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के दरमियान गुफ्तगू का रिकॉर्ड सामने आ गया। पायलट ने दौरान परवाज नेविगेशन सिस्टम में खराबी की इत्तला देते हुए रेडार वेक्टरिंग के जरिए रहनुमाई की दरख्वास्त की।
कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल को आगाह किया कि उन्हें नेविगेशन से मुतालिक मसला दरपेश है और महफूज रहनुमाई के लिए रेडार वेक्टरिंग फराहम की जाए। ये भी इत्तला दी कि तैयारा रोल कर रहा है। कराची बोर्ड ने दहम जमात साइंस ग्रुप सालाना इम्तिहानात 2026 के नताइज जारी कर दिए। मजमूई कामयाबी का तनासुब 80.87% रहा। इम्तिहानात में 1,75,200 उम्मीदवारों में से 1,41,868 उम्मीदवार कामयाब हुए। 29,655 नाकाम करार। मोहम्मद अजलान सैयद ने 1,040 नंबर्स के साथ पहली, रिजा कामरान ने 1,034 नंबर्स के साथ दूसरी और आयशा अदनान ने 1,033 नंबर्स के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। A1 ग्रेड हासिल करने वाले तलबा की तादाद 35,529 रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।